आज है 17 तारीख और हम हैं अभी शिमला में। ये है हमारा सेकंड डे स्पीति राइड का। तो आज हम चलने की कोशिश करेंगे चितकुल के लिए, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर दिखा रहा है, बट ट्राई करेंगे। अगर पहुँच पाते तो ठीक है, अदरवाइज बीच में कोई कहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम शिमला में हैं, तो अभी दिखाता हूँ आपको शिमला में सुबह के नज़ारे। अभी टाइम हो रहा है 8 बज गए ऑलमोस्ट, है ना। चलिए तो अभी अपना प्लान ये है कि हम निकल रहे हैं, बस ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट करके पहले कुछ सामान लेना है कैंपिंग के लिए। अगर मिल जाता है तो लेंगे, क्योंकि एक शॉप देखिए मेरे पास में, पर पता नहीं अभी खुली है नहीं खुली है, बट गूगल पे दिखा रहा है 24 आवर्स ओपन रहती है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अभी देखते चलते फिर क्या होता है, क्या मिलता है वहाँ पर, और ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर निकलते हैं अपने आगे की राइड के लिए। तो ये आ गया अपना पराठा विद व्यू, और जल्दी से खाते हैं, निकलते हैं। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। ओके, तो अभी निकल चुके हैं अपने होटल से और अभी बज रहे हैं 9:30, तो काफ़ी लेट हो गया निकलते निकलते। ब्रेकफास्ट में एक पराठा खाया, पर कुछ थोड़ा मज़ा नहीं आया। फ़िलहाल देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तो रास्ते में ही कहीं मिलेगी जगह तो वहाँ पर खाएंगे कुछ राइस, राजमा। ये जो ऐसे रोड है, आपको पता चल रहा होगा कि नहीं, बहुत ज़्यादा ढलान पर है, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे में क्लच का यूज़ बहुत ही कम करना चाहिए। क्लच छोड़ के, पूरा मैंने क्लच छोड़ा हुआ है और रेस पूरी बंद गई हुई है, और ये धीरे धीरे अपना इंजन ब्रेकिंग से उतर रही है। तो यहाँ से निकलते निकलते 10 बज ही गए हैं। हमें कुछ सामान लेना था एक शॉप से, तो उस दुकान को ढूंढने में, वहाँ से सामान लेने में और वापस निकलने में बज चुके हैं 10:10, जो कि काफ़ी लेट है चितकुल पहुँचने के लिए। तो अभी बात थोड़ी रिस्क पर है कि चितकुल पहुँचा जाए कि नहीं। कोशिश पूरी करेंगे जब तक अंधेरा नहीं होता। अंधेरा होने से पहले हमें पहुँचना है, कम से कम 1 घंटा, जो कि पॉसिबल होता वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ से 233 किलोमीटर। तो शिमला हमें बोल रहा है धन्यवाद, हम भी चलते हैं धन्यवाद बोलकर। कुफरी यहाँ से 11 किलोमीटर है, यहाँ से कुफरी है 5 किलोमीटर स्नो पॉइंट। वहाँ पर क्या है, बर्फ़ गिरी हुई मिल ही जाती है, नीचे गिरी हुई रहती है, मेल्ट नहीं होती है। और ये यहाँ पर यूनिफॉर्म याक के साथ फ़ोटो खिंचाने का माहौल बना हुआ है। यहाँ पर आती है याक, उनके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं। और जब लद्दाख में जाते हैं तो याक ऐसे ही घूमती रहती है, बेचारे शांत खड़े रहते हैं। ये भी एक मॉडल की तरह ही है, या स्टार्स की तरह हैं कि भाई लोग आते हैं, इनके साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचाते हैं और पैसे देकर जाते हैं। बस ये है कि इनका एजेंट कोई और होता है। ओके, तो हमने डला लिया पेट्रोल, टैंक करा लिया फुल। अभी मैंने बात की तो वो बोल रहे हैं कि आगे पेट्रोल पंप बहुत सारे हैं और सब काम कर रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल डला एक्स्ट्रा फ्यूल लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर नहीं लिया है। बाकी सीधे चलते रहेंगे। उन्होंने बोला चितकुल तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर चितकुल में जाएंगे तो वहाँ पर पूछेंगे आगे का हाल क्या है, सो उसके हिसाब से वहाँ पर कैरी कर लेंगे अगर हमें चाहिए होगा तो। फिलहाल तो देखना है कि हम चितकुल पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, 10:41।
और अंधेरे में पहुंचना मैं चाहता नहीं हूँ। तो हमें जाना है नीचे से थियोक बाईपास रोड, यहाँ से राइट, टर्न लेफ्ट, ओके, देन टर्न राइट, ओके। ओके, तो अभी कुछ कहानी ऐसी है कि बज चुके हैं 11:40। सुबह खाया था एक हल्का सा पराठा और अभी भी यहाँ से है चितकुल 185 किलोमीटर। तो भी लगी है बहुत जोरों से भूख। रामपुर 74 किलोमीटर, ओके। तो अभी देखते हैं, पहले खाते हैं कुछ, क्योंकि खाए बिना काम नहीं चलेगा, बाकी हर तरीके से काम चल जाएगा। लेट होते हैं तो पहले रुक जाएंगे, कोई इशू नहीं है, बट भूखे रहेंगे तो राइड करने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए अब अच्छी सी जगह पर रुकते हैं पहले और खाना खाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जो भी पहली चीज़ मिलेगी हमें खाने के लिए बढ़िया सी अच्छी सी जगह पे, तो हम क्या करेंगे, रुक जाएंगे। ओके, तो अभी बज चुके हैं 12:30 एग्जैक्ट और चितकुल बचा 181 किलोमीटर। और जहाँ तक हम पहुँच नहीं पाएंगे शायद, चलिए वो देखेंगे आगे। अभी ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में खाया राजमा चावल मस्त, जो पहाड़ों की सबसे बेस्ट चीज़ लगती है मुझे। तो अभी हम बिना ब्रेक के एटलीस्ट 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर चलाएंगे। पहाड़ों में 60-70 किलोमीटर बहुत लंबा हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज कर्व्स। अंग्रेजी व देसी ठंडी बियर, चंडीगढ़ से रिब्बा। सही है भाई, सही है। हाँ, ये तो कोई सही सी जगह लग रही है यार। BEA ब्यूटीफुल। ऑलराइट, तो अभी बज चुके हैं 2 और हम पहुंचे हैं रामपुर बुशहर। ये भी काफ़ी बड़ी जगह लग रही है। ओके, तो अभी बचा हुआ है 107 किलोमीटर, बज गए हैं 2:10। रामपुर हमने क्रॉस कर दिया है। रामपुर मतलब के ऑलमोस्ट आधा रास्ता। वैलिएंट डोगरा, जय दुर्गे, गुरुद्वारा साहिब झाकड़ी। ओके, तो हम पहुंच चुके हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में और अभी बज रहे हैं 3। ओहो, पानी गिरता हुआ और लोग उस पानी में मजे लेते हुए अंदर जाते हुए। क्या नज़ारे हैं, क्या नज़ारे हैं, वाह 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 वाह। इन नज़ारों के लिए ही तो लोग यहाँ पर आते हैं। ये क्या हो रहा है, साडा डेवलपमेंट। अभी यहाँ पर कुछ चल रहा है, पर्ची वर्ची काटने का सिस्टम। देखते हैं क्या है। अच्छा ये बताओ यार, मैं यहाँ से जा रहा हूँ स्पीति, तो इस साइड से तो कुछ परमिट की जरूरत नहीं पड़ती ना? इस साइड से तो परमिट की कोई जरूरत नहीं पड़ती ना, है ना? ठीक, अच्छा। तो यहाँ साइड से
हमें किसी भी परमिट की ज़रूरत नहीं है। वो बोल रहे हैं अगर हम फॉरेनर्स हैं तो ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए सफ़र शुरू करते हैं। 100 रुपये की पर्ची कटाई यहाँ पे। कुछ ग्रीन टैक्स है क्या है? ओके तो यहाँ पे चलिए फ़ोटो। बेसिकली अब हमारी हो चुकी है स्पीति के अंदर एंट्री। यहाँ से थोड़ा सा मान सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते यहाँ पे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और इस भीड़ में बीच में खड़े होकर फ़ोटो खिंचाना बहुत ही मुश्किल। मैंने सोचा था खाली मिलेगा तो अच्छे से बीच में खड़े होकर फ़ोटो खींचेंगे, बट ये तो कमाल ही है, कमाल। क्या क्या भीड़ है, क्या हवा है। चलिए अब चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है लेट। ओके तो चट्टानों के नीचे से रास्ते जाते हुए और हम उनके अंदर, ये तो मैंने व्लॉग्स में देखे थे काफ़ी, बट फाइनली आज हम यहाँ से जा रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। ओके अभी बज चुके हैं ऑलमोस्ट 4। खाना खाए भी ऑलमोस्ट हो चुके हैं हमें 4 घंटे। तो कुछ खाना तो खाना पड़ेगा, कुछ खाना तो खाना पड़ेगा। तो हम पहुंच चुके हैं भावानगर बस अड्डा। ये हम आ गए हैं किसी डैम के पास। जरा एक बार देखते हैं कौन सा डैम है। ये बना हुआ है सतलुज नदी पर डैम, सारा पानी यहाँ पर, क्या मस्त है। थोड़ा बहुत चल देते हैं, आइए दिख रहा है। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखिए, सामने पहाड़ इतने ऊंचे ऊंचे यहाँ पर, और भाई साहब साइड में बहती हुई नदी, मतलब जन्नत। हम आ चुके हैं पानवी से करेंगे हम ब्रिज को क्रॉस। क्या बात है यार, क्या बात है। यहाँ पर आके अब ऐसा फील आ रहा है जैसे कि लद्दाख में होता है ना, अलग से बिल्कुल रास्ते होते हैं, बिल्कुल कोई अच्छी सी जगह आती है, गांव आता है, फिर बिल्कुल रास्ते ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल सुनसान। तो वैसी फीलिंग हो रही है अब यहाँ पे। और हम जाते हुए सतलुज नदी के किनारे से किनारे चले जा रहे हैं। सतलुज नदी के किनारे बहुत ही शानदार नज़ारे। क्या चल रहा है काम इज़दा, बहुत बढ़िया होगा नाम इज़दा। ओके तो फाइनली पहाड़ों पे अच्छी खासी बर्फ दिखाई देने लगी है ऊपर, यहाँ पर नहीं है अगर आपको कैमरे। ओके तो फाइनली आ गया है हमारा कट, जहाँ से हम राइट में जाएंगे चितकुल और सीधे जाएंगे हम अगर हमें काजा की तरफ जाना है तो आज का हमारा स्टे होगा चितकुल में एज वी हैव प्लान। तो चलिए ज़रा देखते हैं हम कब तक पहुंच पाते हैं। यहाँ से जाएंगे राइट, और राइट में जाएंगे तो हम जाएंगे
चितकुल सीधे ये हमने कर लिया ब्रिज क्रॉस और अब आगे ये रास्ता जाएगा चितकुल की तरफ। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हम। कहाँ करते हैं? बास्पा सांगला 17 किलोमीटर सीधे। अरे भैया ये तो सिंगल रोड है और भयंकर, देखो वहाँ तक देखो सामने अगर दिखाई दे रहा तो उधर पूरी लाइन लगी पड़ी है, लाइन से चले जा रहे हैं, कोई आगे पीछे नहीं जा पा रहा है, बाइक भी नहीं निकल पा रही है, नैरो रोड है और आगे तक है बहुत सारी लाइन। अब इस लाइन का कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही ट्रैफिक पे चलना है। सांगला यहाँ से 11 किलोमीटर बचा है, फिर उसके आगे चितकुल आएगा। थोड़ा सा आगे निकलने की कोशिश करते हैं, शायद थोड़ा सा निकल पाया। हट, चलो निकालो। दैट्स गुड। हरियाणा को क्रॉस कर दिया है, अब पंजाब की बारी। पंजाब क्रॉस, ओहो ये तो फिर से पंजाब आ गया, वो भी लर्निंग वाले पंजाब है। अच्छा जी बाजी, सत श्री अकाल। ओके तो यहाँ पर फंस गए हैं किसी वजह से, पता नहीं क्यों, आगे कुछ हो रहा है। बाइक निकाल दो भैया, बाइक निकाल दो, बाइक निकाल दो, नहीं जाएगी। ये लोग परेशान हो रहे हैं, कंपनी ने इनका काम का टाइम बढ़ा दिया है 1-1 घंटा। ऑल राइट, तो हम पहुंच चुके हैं सांगला और सांगला के बाद हम जाएंगे आगे चितकुल के लिए और चितकुल के नज़ारे लेंगे। अभी अंधेरा होने वाला है बट 20 किलोमीटर के लिए आई थिंक वी कैन कवर। और कैंपिंग का प्लान आज का कैंसिल होता हुआ क्या दिख रहा है, कैंसिल हो गया एक्चुअली, क्योंकि चितकुल में पहुंचूंगा तब तक हो जाएगा अंधेरा और फिर अंधेरे में तो कुछ नहीं कर सकते। तो फिलहाल के लिए ठीक है, नॉट बैड। चितकुल पहुंच जाएं बस, इससे बढ़िया भी कुछ नहीं है। चितकुल यहाँ से राइट 25 किलोमीटर, ओ माय गॉड। अभी भी यहाँ से 25 किलोमीटर बचा हुआ है। 6:11 हो गए हैं। सांगला से हम निकल रहे हैं और चितकुल की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ तो अच्छी खासी मार्केट है यार सांगला में। ओ भाई साहब गजब, ये तो बढ़िया जगह है यार। जंगल और पहाड़ चीरते हुए निकल रहे हैं बहुत ही खराब रास्तों पर। ऑफ रोडिंग हो ही गई फाइनली। दिल्ली से शिमला कुछ नहीं था, शिमला से सांगला तक कुछ नहीं था, बट मतलब सांगला तक था, कुछ था, ज़्यादा नहीं था। थोड़ा सा जब अंदर आते हैं मेन हाईवे से चितकुल की तरफ तब वहाँ पे थोड़ा था, लेकिन सांगला से चितकुल तो पूरा ही रोड ख़राब है। और अभी भी यहाँ से बचा हुआ है ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर और टाइम हो चुका है 6:30। तो मतलब ये है कि अंधेरा होने वाला है और हम चितकुल पहुँचने वाले हैं अंधेरे में। जैकेट की वेंटिलेशन कर लिए बंद क्योंकि बढ़ गई है ठंड। आप दिख रहे हैं बर्फ, यहाँ से बर्फ वाले पहाड़ ये देख सकते हो अगर आपको दिखाई दे कैमरे से तो। ऊपर ये ऊपर
तो फाइनली पहुंच गए चितकुल। ओहो हो, बहुत ही ज्यादा संघर्ष के बाद हम यहाँ पर पहुंचे हैं। संघर्ष क्यों? क्योंकि ट्रैफिक की वजह से हम लेट हो गए और हमें हो गया अंधेरा, और अंधेरे हो गया तो अब हम टेंट नहीं लगा पाएंगे, कहीं पर भी कैंपिंग नहीं कर पाएंगे। दैट्स द बैड न्यूज। अब हमें किसी होटल में ही रुकना पड़ेगा। कोई बात नहीं, सुबह उठेंगे, नई सुबह होगी, नई सुबह के साथ नई प्लानिंग करेंगे और आगे के रास्ते पर निकलेंगे। बट फिलहाल चितकुल तो पहुंच गए हम, और अब अगला टारगेट है कोई होटल ढूंढना, क्योंकि होटल ढूंढने में कल मुझे 2 घंटे लग गए थे शिमला में। और अभी बज चुके हैं शाम के 7:07। ओके, तो ये आ गया है आई लव वाइब्रेंट विलेज चितकुल। हो, फाइनली पहुंच गए हैं। बहुत ही बढ़िया नज़ारा। अब जरा होटल्स देख लेते हैं। तो पहुंच चुके हैं फाइनली चितकुल, और चितकुल पहुंचने के बाद हमने ले लिया ये होटल का रूम, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और अंधेरा हो गया है। टेंट लगाने का कोई जगह नहीं है, कोई मौका नहीं है, तो बेटर है होटल लेना। और होटल में अभी हो गए शिफ्ट, और अभी आ गया हमारा फेवरेट डिनर, राजमा चावल। अभी खा लेते हैं, उसके बाद रात को थोड़ा और 10 बजे के आसपास अपने स्नैक्स खा लेंगे थोड़ा कुछ, तो ठीक हो जाएगा। बाकी फिर करते हैं थोड़ा काम रेस्ट करके, और फिर दिखाता हूँ आपको सुबह के नज़ारे। मस्त मस्त नज़ारे हैं, बिल्कुल ऐसे नज़ारे हैं सुबह। सामने ही बर्फ़ का पहाड़ है, विंडो खोलते ही, डोर खोलते ही, और मस्त पहाड़ पे बर्फ़ जमी हुई है। दिखाता हूँ सुबह सुबह मस्त व्यू।